दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बिजनेस में अगर हम सभी साथी कुछ बड़ा गॉट इट। तो ये बिजनेस हमें दे क्या सकता है, इसके ऊपर बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि इस बिजनेस में कामयाबी का कुछ बेसिक फार्मूला है। बेसिक फार्मूला की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहली चीज समझिए कि एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि फार्मूला कभी भी गलत नहीं हो सकता है। फार्मूला को सिद्ध किया गया है, इसलिए वो फार्मूला है कि H2O मिलाने से क्या होता है। कोई भी साथी पानी। हैंड रेस करके पानी। बताएगा। ये पानी का फार्मूला है। अब सवाल ये है कि अगर आप मान लीजिए बनारस में हैं और दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलाते हैं तो पानी बनता है। अगर सेम प्रक्रिया मैं जाके गुजरात में करता हूं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? पानी। पानी बनेगा। पानी बनेगा। यानी मैसेज क्या है साथियों कि फार्मूला हर जगह अप्लाई होता है, जगह विशेष परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है। अगर चंद्रमा पर भी जाके मिलाएंगे ना दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो वो पानी ही बनने वाला है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि इस बिजनेस में भी कामयाबी का वो फार्मूला जो आज आपको इस यहाँ पे देने का प्रयास किया जाएगा कि वो 6 बेसिक नियम, टोटल 21 कदम है, जिसमें आप नोट कर सकते हैं 6 बेसिक रूल है, 8 कार्डिनल रूल है, और उसके बाद आपका 7 कार्डिनल रूल्स है और 8 कोर स्टेप है। यानी टोटल 21 वो कदम है जिसके माध्यम से आज बिजनेस में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं। और ये नियम आपके जीवन के हर उच्च ऊंचाई पे काम देगा। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप डायमंड बन जाए, हर जगह ये अप्लाई करेगा, क्योंकि ये सिद्धांत है और फार्मूला है और ये कभी भी बदलता नहीं है। कहते हैं ना कि सिद्धांत बदल नहीं सकता है, नीतियां बदली जा सकती हैं। तो जीवन में इसी चीज को हमें समझना दोस्तों कि इस बिजनेस में भी कामयाबी के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिसपे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर सच में आप बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, कामयाबी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं, तो हमें इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। और आज उसी कड़ी में मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ आरसीएम का वो मुख्य बेसिक कदम, यानी 6 बेसिक वर्क। यानी लोग प्रश्न करते हैं कि सर मुझे शुरुआत करना है आरसीएम बिजनेस में, तो हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो उसके ऊपर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। तो स्क्रीन और सर प्लीज शेयर होगा तो एक बार बताइएगा। स्क्रीन शेयर हुआ? अभी अभी नहीं हुआ सर, केवल अभी लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा। अभी देखा उदय सर? हाँ, आ गया आ गया। फुल स्क्रीन कर लीजिए बस। यस, आ गया। आ गया सर। दोस्तों जीआरसीएम मैं बातचीत शुरू करूं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी देना चाहूंगा कि देखिए 6 बेसिक ऊपर बातचीत करें, लेकिन कुछ मैं बेसिक चीजों के ऊपर आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं कि इस बिजनेस में कामयाबी के लिए सतीश पंडित जी की कैसेट आपने सुना, योर 10%। और योर 10% में सतीश पंडित सर ने बार बार एक बात कही कि इस बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए 10% दिमाग चाहिए, 90% दिल चाहिए। यानी इस बिजनेस में आप बहुत कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि हमें नॉलेज की जो जानकारी है वो मात्र 10% चाहिए, लेकिन काम करने के लिए जो फीलिंग चाहिए, जो अपना अनुभव कहते हैं ना कि आपका जो अंतर मन में क्या चल रहा है, वो इस बिजनेस में आपको ज्यादा कामयाबी दिलाएगा साथियों। तो आज मैं आपको अपने कामयाबी का वो 3 रहस्य बताने जा रहा हूँ कि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, और मुझे आज भी याद है कि दिसंबर 2006 जब पहली बार फार्म ऑनलाइन चालू हुआ था, और मैंने जीवन में कभी कंप्यूटर उस तरीके से देखा नहीं, मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, और कभी ऐसा मौका भी नहीं रहा पढ़ाई के दरमियान में। और जब फॉर्म ऑनलाइन करने की बात आई तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत सारे साइबर कैफेज हैं, वहां पे मैं जाता हूँ और फॉर्म ऑनलाइन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। तो रिस्पेक्टेड डी कुमार सर ने मुझे कॉल किया और बोले क्या हुआ, फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है? मैं बोला सर नहीं, ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि लास्ट डेट था 31 दिसंबर था, सर्वर पे भी बहुत ज्यादा लोड था। तो सर ने बोला कि आप मुगलसरा आ जाइए। मैं रात को करीब 10 बजे, मतलब समझ लें आप कि मैं भागते हुए गया मुगलसरा, ठंडी का समय था। और जब वहां जाता हूं तो क्या देखता हूं कि साइबर कैफे बंद हो गया वहां का भी।
और सारे सीनियर अपलाइन में रिस्पेक्टेड सुशील सर वहां खड़े थे, डी कुमार सर खड़े थे, सब लोग खड़े थे वहां पे, और साइबर कैफे बंद हो गया था। तो डी कुमार सर ने वहां पे 3 बातें मुझे सिखाई इस बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए। रात को करीब करीब 11-12 बज रहा था उस टाइम पे, और वो 3 बातें दोस्तों इस बिजनेस में मैं कहते ना, किस कामयाबी का वो नींव रख दिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक स्टूडेंट लाइफ से शुरू करके आज स्टार पल के लेवल पे हूँ। तो डी कुमार सर के वो 3, कहते ना कि वो 3 जादुई शब्द जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मैं उसके ऊपर पहले बातचीत करना चाहूंगा। कि देखिए, 2 चीजें, जानकारी तो चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको इस बिजनेस में 90% वो ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट कवर करना पड़ेगा, जो आप बिजनेस में बहुत बड़ा काम करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आप फील्ड में जाते हैं तो वो आपके प्लान को बाद में देखता है, पहले आपको देखता है कि आपका व्यवहार कैसा है। सतीश पंडित कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो आपके काम को भी वो जरूर पसंद करेगा। तो दोस्तों, आज उन्हीं के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं, और उसके बाद मैं 6 बेसिक के ऊपर बातचीत करूंगा, और ये शब्द भी इतने जोरदार हैं जो मेरे कामयाबी में बहुत काम आए दोस्तों। तो मेरा आप सभी साथियों से कहना है कि इसको आप जरूर नोट करें। मार्टिन लूथर एक बहुत बड़े रहे हैं अमेरिका के, और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो भागो, भाग नहीं सकते हो तो चलो, और चल नहीं सकते हो तो आप रेंगो, पर आप जो भी करो आपको आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, ये जिंदगी में कामयाबी का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ यू कैन नॉट रन, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो आप चलिए, उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, लेकिन चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगिए, लेकिन रुकिए मत। यानी इस ये बात का मैसेज आप सिंपल से समझने का प्रयास करिए कि आपका मूविंग होना जरूरी है। और बहुत अच्छी बात सर ने बोली कि गतिमान होना बहुत जरूरी है। कल नीरज सर ने क्या बोला, और बहुत अच्छा पॉइंट था वो उनका, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए दुनिया में गतिमान चीजों को ही मार्गदर्शन मिलता है, गतिमान चीजों को ही मार्गदर्शन मिलता है। जो व्यक्ति इस बिजनेस में चलता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, उसको अपलाइन भी मिल जाएंगे, रास्ता दिखाने वाले लोग भी मिल जाएंगे। यानी आपको लगातार चलना पड़ेगा दोस्तों। और मैं आप सभी साथियों से एक चीज कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में कामयाबी का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है लगातार चलते रहना। हम सभी साथी आरसी बिजनेस में ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन हम सोच क्या रहे हैं? हमें लगता है कि यार आरसी बिजनेस ज्वाइन कर लिया और बस नंबर ले लिया और हम इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा सोचना उचित होगा? जीवन के अन्य क्षेत्रों में आप जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप अगर एक छोटी सी दुकान भी खोलते हैं तो ऐसा नहीं कि 50,000 1 लाख रुपया लगाने के बाद वो दुकान अपने आप चल पड़ेगी। आपको ईमानदारी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ में लगातार 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 दुकान को ओपन करना पड़ेगा। कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, ग्राहकों से बात करनी पड़ेगी, लोगों से रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा, तब जाके इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे दोस्तों। यानी इस बिजनेस में आपको चीज समझना है कि यह बिजनेस भी आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन उसके लिए हम सभी लोगों को लगातार 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 सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं। आप सभी साथियों का स्वागत है। 3 मैजिकल वर्ड दैट चेंज माय लाइफ इन आरसी मीनस, वो 3 जादुई शब्द जिसने आरसी मीनस में मेरे जीवन को बदल दिया। जादुई शब्द, जीवन बदलने वाले वो 3 जादुई शब्द, और इसको आप जरूर नोट करिएगा और अपने व्यवहार में जरूर इसको अमल में लाइएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा काम आने वाला है। और मैं बाकायदे एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि किस शब्द से मुझे क्या फर्क पड़ा। तो ये बातें मैंने रिस्पेक्टेड डी कुमार सर के द्वारा सीखी। पहला गुरु लेसन मुझे मिला यहाँ से, और यहां से मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। पहला, थैंक्सफुल फॉर एवरीवन। पहला जो नियम है वो आप नोट कर सकते हैं कि सभी के प्रति धन्यवाद का भाव रखिए। अगर इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। यस प्लीज। आ गया सर, आ गया, स्क्रीन दिख रहा है। दिख रहा है? जी सर। ओके, थैंक्स। दिख रहा है सर, दिख रहा है। नेटवर्क इशू होगा। यस, अभी दिख रहा है सर? यस सर, यस। ओके, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। थैंक्सफुल फॉर एवरीवन, सभी के प्रति धन्यवाद का भाव रखें। सभी के प्रति धन्यवाद का भाव क्यों रखें दोस्तों? देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो कभी कभी समटाइम ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति मना कर देता है,
या वो व्यक्ति क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है कि नहीं यार आपका काम सही नहीं है, ये जोड़ने वाला काम है, मेंबर बनाने वाला काम है। दोस्तों इस बात को समझिए, आप इस बात को, मुझे आज भी वो घटना याद है। 2006 अक्टूबर, मैं अपने नजदीकी एक मार्केट में गया था प्लान दिखाने के लिए। वहां पे एक व्यक्ति मुझे मिले, वो महिंद्रा ट्रैक्टर के एजेंट थे, और जिनके पास मैं गया था आरसीएम का शॉप ओपन करवाना था, उनको दुकान खुलवाना था, तो वहीं पे वो व्यक्ति खड़े थे। और जब वहां पे खड़े थे तो वो पूछे मुझे कि क्या करते हैं, तो मैं बोला आरसीएम। तो बोले ये क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा बोलते हैं ना कि मुझे जानकारी था, बोले यार आरसीएम नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा तो पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, और ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि हर आदमी सब कुछ जानता ही हो। तो मुझे ये फील हुआ कि नहीं यार, मुझे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस ये बात बोल गया। लेकिन यहाँ पे इस चीज को समझना दोस्तों कि ये बिजनेस हम सभी लोगों को, आप किसी के प्रति प्लान जब दिखाने जाइए तो धन्यवाद का भाव रखिए। क्यों रखिए? आज मेरा पूरा गुजरात का टीम सिर्फ एक शब्द की वजह से है, एक वर्ड, थैंक्सफुल फॉर एवरीवन, सिर्फ एक वर्ड की वजह से आज गुजरात में तकरीबन तकरीबन 5,000 से ज्यादा लोग मेरे टीम में हैं। अब कैसे, ये बताने जा रहा हूं। मेरे राइस मिल पे एक व्यक्ति आए धान बेचने के लिए, नाम था सुरेंद्र बहादुर सिंह। आप सभी लोगों के अपलाइन में आते हैं, मैक्सिमम साथियों के जो गुजरात टीम से हैं। और दोस्तों जब वहां पे आते हैं तो संयोग से वो मेरे घर पे आ जाते हैं, और मेरे बड़े भाई जो गांव के प्रधान थे उनसे मिलते हैं और उनसे धान दिखाते हैं। और उसी समय मैं टाई वाई लगा के कहीं जाने के लिए निकलने वाला था, और आरसीएम का बैग, बाकायदे आरसीएम लिखा हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि अरे आप भी आरसीएम करते हैं क्या? मैं बोला बिल्कुल सर, मैं आरसीएम करता हूँ। और तो बोले कि अरे आपके एक आरसीएम वाले मिले थे मुझसे, और मैंने उनसे कुछ प्रश्न किया तो वो जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन बोले कि यार आप नहीं, आपका पूरा खानदान आरसीएम ज्वाइन करेगा। इस तरीके की बातें बोल के वो चले गए। अगर आप मेरे सवालों का जवाब दे देते हैं तो मैं आपके साथ आरसीएम ज्वाइन कर लूंगा। तो मैं बहुत ही कहते हैं हम्बल के साथ मैं बोला कि सर ऐसा कौन सा सवाल है कि भाई वो व्यक्ति जवाब नहीं दे पाया, और मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं उसका जवाब दे पाऊं। बोले आप अगर जवाब दे देंगे तो अभी कभी ज्वाइन कर लूंगा आपके साथ में। और दोस्तों जो उन्होंने प्रश्न किया उसका मैंने जवाब दिया, और वो तुरंत मतलब मेरे बड़े भाई प्रधान जी को बोले कि भैया इनको 1,500 रुपये आप दे दीजिएगा, जो धान मैंने आपके यहाँ भी भिजवाया है। ये मैसेज क्या है? और उन्हीं के माध्यम से ज्वाइनिंग होती है, कुछ महीनों बाद, 1-2 महीने के बाद ज्वाइनिंग होती है आप सभी लोगों के चहेते लीडर मिस्टर रामटल जायसवाल जी। एक बार जोरदार ताली चाहिए उनके लिए। क्योंकि आज इस बिजनेस में आप एक चीज को समझिए दोस्तों कि धन्यवाद का भाव रखने की वजह से वो व्यक्ति इस बिजनेस में न सिर्फ आया, आज वो बिजनेस में एक्टिव नहीं है, लेकिन आज उनके माध्यम से रामटल जायसवाल सर मिला, और उनके वजह से पूरा गुजरात, पंजाब, इंडिया के कई एक राज्यों में बिजनेस आज देखने को मिल रहा है सिर्फ एक वर्ड से। कौन व्यक्ति क्या करेगा? सुजीत सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि कुछ लोग आते ही इस बिजनेस में अच्छे लोगों को लाने के लिए, मतलब वो आरसी में आएंगे, कुछ महीने काम करेंगे, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी करवा देंगे, लेकिन उसके बाद उनका पिक्चर से गायब हो जाएंगे वो। लेकिन वो आपके टीम में कुछ अच्छे लोगों को लेके चले आएंगे। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी आप किसी को भी प्लान दिखाइए, वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा नहीं करेगा इससे कोई मैटर नहीं है। आप उन व्यक्ति को जरूर एक चीज बताइए कि भैया ये काम धन्यवाद के प्रति आपका चलने वाला है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें कि एक आदमी आपको अपना कीमती समय दे रहा है, तो उसको लास्ट में ये जरूर बोल के उठिए कि सर कोई बात नहीं, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन केस फ्यूचर में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ये मेरा कार्ड रख लीजिए, ये मेरा नंबर रख लीजिए, अगर आपको सर समझ में आया तो एक बार आप मुझे जरूर याद करिएगा। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं सर, कि जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो ये आरसीएम है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे उनसे जरूर कराएगा आरसीएम। तो वो व्यक्ति, सतीश पंडित जी बोलते हैं कि कोई व्यक्ति आपके बिजनेस को पसंद करे ना करे, लेकिन आपको पसंद जरूर करना चाहिए। और ये बात जरूर समझ में आनी चाहिए कि काम चाहे जैसा हो, ये आदमी बहुत जोरदार है, यानी इसका व्यवहार बहुत ही शानदार है। तो इस तरीके से वो व्यक्ति आपके साथ काम करेगा, और भविष्य में अगर उसको जरूरत समझ में आई तो वो आपके साथ जरूर आएगा दोस्तों। तो पहला पॉइंट जो रिस्पेक्टेड डी कुमार सर ने मुझे सिखाई, धन्यवाद का भाव रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, बी लाइक ए सीड्स। दूसरा नियम डी कुमार सर ने बताया, एक बीज की तरह बनिए, एक बीज की तरह बनिए। इसका मैसेज क्या है यहां पे आप समझने का प्रयास करें। कोई भी बीज को जब आप जमीन में लगाते हैं तो जब वो अपने मूल समूल को नष्ट करके
मतलब अपने अस्तित्व को भुला देने के लिए तैयार होता है, तो वही बीज देखिए यहाँ पे अंकुरित हो रहा है। अंकुरित होने के बाद एक पौधा बन रहा है और फिर वो टर्न इनटू द एक बिग ट्री, एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप हो लेता है दोस्तों। यानी इस बात का मैसेज क्या है कि अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो दूसरा जो गुरु मंत्र मुझे मिला इस बिजनेस में, कि हमेशा एक बीज की तरह बने रहिए। आप अगर ये सोच के आएंगे कि सर मैं किसी कंपनी में बहुत बड़ा मैनेजर हूं, 50,000 1 लाख महीने की कमाता हूं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मैं बहुत बड़ा दुकानदार हूं, मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूं, तो एक चीज आप तय मानिए कि कभी भी इस बिजनेस में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दिस इज अ बिजनेस ऑफ ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन। सुजीत सर इस बात को बोलते हैं कि ये बिजनेस ऑब्जेक्शन का और रिजेक्शन का है। यहाँ पे 10 में से 5 आदमी आपको रिजेक्ट कर देगा, 10 में से 3 आदमी आपको ऑब्जेक्ट करेगा कि अरे यार ये कंपनी, ऐसा तो नहीं कि आपका सामान बहुत महंगा है, वो फला कंपनी का प्रोडक्ट बहुत महंगा था, वो कंपनी भाग गई। यही सब चीज आपको झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आपको लोग कदम कदम पर मिलेंगे आपको। और दोस्तों कहते हैं ना कि जब अपने मूल समूल को नष्ट करके, क्योंकि ये उद्देश्य बहुत बड़ा है, आरसीएम क्या है, एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ा अभियान है, जन जागरण अभियान है, राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा मिशन है। जब आप इसको समझ के करेंगे ना, तब आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि यार वो नमक की बुराई कर रहा है, वो साबुन की बुराई कर रहा है, वो हमारे टीम की बुराई कर रहा है। कभी भी आपके मन में भाव आएगा ही नहीं दोस्तों। आप अपने आप को एक नतमस्तक करेंगे तभी जाके कुछ बड़ा काम करेंगे। कहते नहीं, बी ए लाइक ए स्टूडेंट, एक बच्चा बन के इस बिजनेस में आप आएंगे तो आप सब कुछ सीख पाएंगे। और इस बिजनेस में बहुत अच्छी बात की जाती है कि जो व्यक्ति जितना बढ़िया स्टूडेंट बनेगा वो उतना अच्छा टीचर बनेगा। जो एक अच्छा, वो कहते हैं ना कि एक श्रोता बनेगा वही एक अच्छा वक्ता भी बनेगा। इस बिजनेस में आपको बहुत बड़ा काम करना है दोस्तों, तो आपको ये बिल्कुल चीज समझना पड़ेगा कि बीज की तरह बनिए। बीज की तरह बनेंगे यानी आप ये समझिए कि आरसीए में आपका एक बिल्कुल नया जन्म हुआ है। हमें एक एक बातें, एक एक चीजें हमें बिल्कुल सीखनी है। क्योंकि आप अगर इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे, एमबीए, जिस व्यक्ति के पास ये डिग्री होगा वो आरसी बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं होगा। अब आप कहिए एमबीए क्या भैया, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, वो डिग्री नहीं, मुझे बहुत आता है। हिंदुस्तान के एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को भी एमबीए की डिग्री है कि भैया मोदी जी को देश चलाने नहीं आता है, वो भाई साहब अपना रिक्शा नहीं चला पा रहे हैं ठीक से, वो देश चलाने की बात करते हैं। तो ये डिग्री मैक्सिमम लोगों के पास हिंदुस्तान में आपको मिलेगा। इसलिए इस बिजनेस में कामयाबी का जो सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य है, आप एक चीज समझिए कि जो आपका पुराना एजुकेशन है, पुराना नॉलेज, उसको कहीं ना कहीं आप पीछे हटाइए। आप आरसी बिजनेस में आए हैं तो बिल्कुल नतमस्तक होइए कि नहीं, यस मुझे बहुत बड़ा काम करना है। क्योंकि जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की तो मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी। क्या मिलता था? करे यार आपके घर में इतना बड़ा राइस मिल, उस इलाके का सबसे बड़ा राइस मिल है, आप इतने बड़े परिवार के हैं, आपके बड़े भाई 20 साल से प्रधान है, आपको इन सब कामों की क्या जरूरत है, आप खुद आईएएस की तैयारी करते हैं। मतलब ये बातें क्या है, कहीं ना कहीं वो बैरिकेटिंग थी, वो रोकने लगाने वाले, वो ब्रेकर लगाने वाले लोग रहते थे। अगर मैं उनकी बात को सुन लेता, यार बात तो सही कर रहे हैं, मैं तो क्यों इनकी बात झेल रहा हूँ, क्यों लोगों के ताने सुन रहा हूँ। लेकिन दोस्तों नहीं, ये बात बी कुमार सर ने पहले दिन ही बताई कि दोस्तों आरसीएम में, इस बिजनेस में अरविंद जी आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो ये समस्या आपके साथ रहेगी। क्योंकि मैं भी बैंक में नौकरी करता था, जब निकला तो लोग यही बात बोलते थे कि सर आपको क्या जरूरत है, आप तो बैंक में नौकरी करते हैं, ऑलरेडी एक अच्छी खासी सैलरी है, फिर इस काम की जरूरत क्या है। लेकिन नहीं दोस्तों, इस बिजनेस में आपको बहुत बड़ा काम करना है, तो हमेशा एक बीज की तरफ बने रहिए। आप अपने आप को समर्पित करिए आरसीएम बिजनेस में, तभी आप वो कुछ सीख पाएंगे, कुछ बन पाएंगे। लेकिन अगर आप एक टैग लगा के आएंगे कि नहीं मुझे सब कुछ पता है, मैं मैनेजर हूं, मैं बहुत बड़ा दुकान चलाता हूं, मेरे पास बहुत बड़ा किसानी है, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक बहुत अच्छी लाइन बोलते थे कि एक डॉक्टर कभी भी अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, और एक अच्छा इंजीनियर कभी भी अच्छा सब्जी बेचने वाला नहीं बन सकता। हर फील्ड का अपना अलग पढ़ाई है, हर फील्ड का अपना अलग स्किल है। हर फील्ड, एक पंचर बनाने वाला आदमी भी जितना बढ़िया पंचर लगा देगा, हम आप जिसको पता नहीं है, अगर दे दिया जाए तो शायद ट्यूब खराब कर देंगे, टायर खराब कर देंगे। ये सुनो, और इस तरीके की चीजें यहाँ पे हैं दोस्तों। तो दूसरा जो गुरु मंत्र मुझे मिला, पहला धन्यवाद का भाव रखिए सभी के प्रति, वो व्यक्ति ज्वाइन करे चाहे मत करे। और दूसरा, अपने आप को एक बीज बना लीजिए और मिट्टी में समर्पित करिए, यानी आरसी में समर्पित करेंगे तो आप अंकुरित होंगे, पौधा बनेंगे और आगे चल के एक बहुत बड़ा कामयाबी रूपी वृक्ष आपके जीवन में आएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही जोरदार बात, इस बिजनेस में कामयाबी का सबसे मूल मंत्र, आरसीएम को आरसीएम समझ के करिए। ये बातें डी कुमार सर ने क्यों बताई कि आज जब आप बिजनेस में फील्ड में उतरेंगे तो सिर्फ आपकी टीम नहीं होगी, बहुत सारे आरसीएम के लोग आपसे टकराएंगे। तो किसी को पराया मत समझिए, वो सभी आपका ही परिवार है। अगर वो व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में है और आरसीएम बिजनेस में कामयाबी के लिए काम कर रहा है,
तो उनको आप अपना मानिए, उनको बिल्कुल भी पराया मत मानिए। क्यों? क्योंकि इस बात को आपको 26 राज्यों में आपका बिजनेस जा चुका है, कई राज्य, क्योंकि मेरे न रहने के बाद अगर मेरे डाउनलाइन अगर उस दुकान पे जाता है तो वो दुकानदार ये जरूर बोले कि यार आप बहुत ही शानदार टीम के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी कहते हैं असली जो व्यवहार है, इमेज जो है, वो कौन बताएगा? वो आपकी क्रॉस लाइन ही बताएगी। तो इसलिए हमेशा दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इस बिजनेस में जब आप कामयाब होना चाहते हैं तो हमेशा आरसीएम को आरसीएम समझ के करिए। मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए हैं और एक तीसरा व्यक्ति वहां पे आया हुआ है और उसकी ये शिकायत है कि सर मैं पिछले 1 साल से खरीदारी कर रहा हूं और आरसीएम से मेरा 1 रुपया भी नहीं आया, और आपके पास जानकारी है कि इसको कैसे पता किया जाता है। तो दोस्तों डीक मास्टर ने यही बात मुझे बताई कि अरविंद जी आपके जेब से 2 रुपए खर्च भी हो जाए ना तो खर्च कर दीजिएगा और उस आदमी को समस्या का सॉर्ट आउट जरूर करिएगा। कंपनी में फोन मिलाइएगा, कस्टमर केयर से बात कर लीजिएगा और बताइएगा। तो जब आपको दिक्कत ये महसूस होगा, उनको जब ये पता चलेगा कि नहीं यस सर आपका पैसा इसलिए रुका हुआ है कि आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे फीड नहीं है, और आप उनसे अकाउंट नंबर मंगवा के उनका फीड कर देते हैं, जानते हैं आपका ये व्यवहार उस व्यक्ति के नजर में आरसीएम की इतनी अच्छी छवि बनाएगा कि वो व्यक्ति कहते फिरेगा कि नहीं यार यस मैं रामटल सर से मिला था सर पंजाब में और उन्होंने मेरी ये समस्या सॉर्ट आउट कर दी। और वो उनका जब टीम लीडर ये बात सुनेगा तो वो ये बात जरूर कहेगा कि यस देखिए वो व्यक्ति बहुत जोरदार है, निस्वार्थ भाव से उन्होंने मेरी टीम का मदद किया। तो ये दोस्तों ये बात मैं क्यों कह पा रहा हूं कि आप हिंदुस्तान में हर जगह जाएंगे तो हर जगह आप एक समय में उपस्थित नहीं पाएंगे, लेकिन लोगों के साथ जो आपका बिहेवियर होगा, जो आपका व्यवहार होगा, आरसीएम को आरसीएम समझ के करेंगे। हर परिवार आरसीएम का बंदा है, अगर आप उसको मदद करते हैं। तो कभी कभी हम लोग क्रॉस टीम में जाके मीटिंग लेते हैं, क्यों लेते हैं? आरसीएम का एक अच्छा छवि बनाने के लिए। जब आप क्रॉस ग्रुप में जाके मीटिंग लेते हैं तो मैसेज क्या देते हैं? वहां की टीम का मेंबर क्या समझता है कि भैया अरविंद गुप्ता जी का कोई फायदा नहीं है, फिर भी ये मेरी टीम में आके मीटिंग ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य एक ही है कि इनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं, ना इनको बीवी मिलने वाला है ना इसका पैसा मिलने वाला है, फिर भी ये क्यों बता रहे हैं? कहीं न कहीं इनको पता है कि अगर आरसीएम का माहौल बनेगा, आरसीएम अगर ऊपर जाएगा तो हम सभी लोग ऊपर जाएंगे दोस्तों। तो ये बात आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि आरसीएम को आरसीएम समझ के करिए, इनका है उनका है, ये करके कभी आरसीएम करेंगे अपना पराया की भाव रख के जो बिजनेस में बड़ा काम करेगा वो कभी कर ही नहीं पाएगा। इसलिए दिल को बहुत बड़ा करिए, सबकी कामयाबी में ही आपकी कामयाबी है। तो ये बात बिल्कुल मुझे समझिएगा। मैं एक छोटी सी घटना सुना रहा हूँ, रंजीत सर हमारे बीच में है और मुझे सौभाग्य मिला 2009 में जब आरसीएम ज्ञान केंद्र चालू हुआ था, तो आरसीएम ज्ञान केंद्र का क्लास लेने के लिए, चूंकि मैं पहले से आरसीएम ज्ञान केंद्र यहाँ पे चंदौली में स्टार्ट कर चुका था बनारस में, तो उसका थोड़ा मुझे अनुभव था। तो स्पेशल अपलाइन के द्वारा जब ये कहा गया कि अरविंद जी आपको वहां पे जाके लेना है, तो मैं सहज तैयार हो गया। क्यों तैयार हो गया? 2 कारण। डीक मास्टर का ये तीसरा लेसन कि आरसीएम को आरसीएम समझ के करिए, कि आप किसी भी टीम का व्यक्ति हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां पे जाएंगे तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और दूसरी महत्वपूर्ण आपको बताता हूं जब आप अपने हेल्पलाइन यानी क्रॉस लाइन में आप जाते हैं ना तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने टीम के सामने बोलेंगे तो कभी कभी मन में डर रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कड़े शब्द बोल दें तो हमारी टीम नाराज हो जाए। लेकिन जब आप क्रॉस लाइन में जाते हैं और वहां पे कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वहां की टीम क्या मैसेज लेती है? ये सोचती है कि भैया इनका क्या लाभ है, ये क्यों बोल रहे हैं, इनका तो कोई फायदा है नहीं। तो कहीं ना कहीं इनकी बातों में मेरा भला छिपा हुआ है दोस्तों। और ये परिणाम ये रहा दोस्तों कि आज मैं आपको रियली बताऊं, आज आप रंजीत सर से पूछ सकते हैं कि आज नागपुर की टीम है, अब मैं वहां पे गया, करीब करीब 15 दिन का ज्ञान केंद्र वहां पे चला साथियों। वहां की टीम आज इतना हम्बल है, इतना मतलब ओब्लाइज है, और उनके माध्यम से इतना प्रेम और स्नेह मिलता है कि बात आरसीएम या बिजनेस की नहीं है, बात यह है कि आप एक रिलेशन बिल्डअप करते हैं। और आज टीम को एक बहुत बड़ा मैसेज आता है कि देखिए आज रंजीत सर की टीम में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि आज इनके डाउनलाइन आके भी हमको सहयोग कर रही है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाना चाहिए कि हम सभी एक टीम बन के एक दूसरे को सहयोग करें। तो जब इस तरीके का भाव रखेंगे ना तो आपके मन में वो कॉन्फिडेंस रहेगा, जिंदगी में कभी भी आप आरसी बिजनेस करेंगे तो हिचक के साथ नहीं करेंगे, बहुत तेजी से आप करेंगे। तो दोस्तों ये तीसरा लेसन मुझे डीक मास्टर के द्वारा मिला, जिसके माध्यम से आज बिजनेस में आज इस मुकाम पे हूं। तो ये 3 बातें मैं समझ पा रहा हूं कि पहला, धन्यवाद का भाव रखिए। दूसरा, एक बीज की तरह बन के इस बिजनेस में काम करिए, यानी अपने आप को समर्पित करिए। और चौथा,
इनका है उनका है ये सोच के आरसीएम बिजनेस में मत आइए। आरसीएम है, आरसीएम समझ के करना है। सबका सबका बढ़ेगा, सबके खेत में पानी बरसेगा तो मेरे खेत में पानी अपने आप आ जाएगा। दोस्तों इस भाव के साथ आप करेंगे तो इस बिजनेस में आप कामयाब होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज का ये 3 मूल रहस्य, 3 वो मूल गुण जो मुझे इस बिजनेस में आगे ले जाने के लिए बहुत ही काम दिया, और आज भी मैं इसका अच्छा सा पालन करता हूं। तो हमारा पहला स्लाइड पूरा होता है और इन स्लाइड के बाद 5 मिनट का ब्रेक देते हैं और राम टल सर को बुलाते हैं आगे की बातचीत करने के लिए कि आज इस 3 बातों से हमने क्या सीखा। एक दो साथियों का आप रिव्यू ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार रहा सर ये सेशन, और वाकई ये जो सेशन है, यानी जितना जरूरी प्लान है और जितना ही जरूरी 6 बेसिक है, उतना ही जरूरी ये तीनों बातें हैं सर जो आपने बताया। कि सभी के प्रति धन्यवाद का भाव रखें। सामने वाला आपको पसंद करे न करे, लेकिन आपके प्लान को जरूर पसंद करे। बी लाइक एक सीड, यानी एक बीज की तरफ बनिए। और लास्ट तो सर बहुत ही शानदार, मैं खुद भी इसको फॉलो करता हूँ कि आरसीएम को आरसीएम समझ के करिए। और दोस्तों इसमें से किन्हीं भी साथी जो भी अपना विचार रखना चाहें, चाहे नए हैं चाहे सीनियर्स हैं, रख सकते हैं कि ये आपको कैसा लगा और इस पे आप किस तरीके से फॉलो करना चाहेंगे या किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। सतेंद्र सर। जी सतेंद्र सर, वेलकम। जय आरसीएम सर। परिचय सतेंद्र कुशवाहा सिलवासा से। प्राइवेट जॉब, पार्ट टाइम इस खूबसूरत बिजनेस को सीख रहा हूँ। आज में जो भी पॉइंट है सर ने बताया, 3 पॉइंट जिससे उसके जीवन में बदलाव आया। आवाज नहीं आ रहा सर आपका सर। माइक ऑन कर हाँ लें। तो हाँ, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ जी सर। आज जो आदरणीय अरविंद सर को आप सभी लोगों की तरफ से मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि बहुत जबरदस्त रहा। ये जो 3 पॉइंट सर ने बताया ना, इसके बाद ही हम स्टेप बाय 6 बेसिस रूल हो या 21 रूल्स हो, इसको फॉलो तभी कर पाएंगे जब ये 3 स्टेप पे हम काम करेंगे। इस बिजनेस में टिके रहने का 3 मूल मंत्र बहुत जबरदस्त रहा। मैं भी एक चीज को महसूस करता हूँ कि मैं यहाँ पे वंडरवर्क जब ट्वीट डाला तो बहुत सारी टीमें आती हैं और लोग बोलते हैं मेरे को अपने साथ रख लीजिए, और मैंने किसी को सजेशन नहीं दिया, बल्कि उनको सही रास्ता ही दिखाया कि आपको दिक्कत क्या हो रहा है, आप ऐसा करिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वास्तव में अगर शायद मैं उनको लोग में आके उनको अपने साथ कर लेता, तो जो आज हमारे शॉप का सेल 6 लाख 7 लाख जो लगातार इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा है, वो बढ़ता नहीं, कहीं रुक जाता, रुक नहीं जाता, बल्कि खत्म हो जाता। तो ये जो सर ने जो बताया कि बी थैंक्सफुल फॉर एवरीवन, यानी सभी के प्रति धन्यवाद का भाव रखें, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। क्योंकि जब आपका धन्यवाद के प्रति भाव रहेगा तो लोग आपको समझेंगे और आपके साथ आपकी बात को सुनेंगे और आपको सम्मान भी देंगे। तो तीनों पॉइंट बहुत ही लाजवाब रहा है। जी आरसीएम। जी रामटे सर, नेक्स्ट। हाँ 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 डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय जी भोरे। सर जय आरसीएम। सभी गुरुजनों को नमस्कार, जय आरसीएम। आदरणीय अरविंद सर ने बताया कि 3 पॉइंट सभी के प्रति धन्यवाद के भाव रखें। ये सर पॉइंट जो है केवल आरसी में नहीं, पूरा वर्ल्ड में सर ये बहुत मतलब थैंकफुल है और सब कोई फ्लो करता है। हमको भी बहुत बढ़िया तरीके से इसको फ्लो करना चाहिए, चाहे जो भी व्यक्ति हो, सबके प्रति, या मकान भी हो या घर हो या हमारा टेबल हो, कोई भी चीज हो, सबके प्रति थैंकफुल रहना चाहिए। बिल्कुल सर। और दूसरा पॉइंट ने सर क्योर किया कि बीज की तरह धीरे 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 उगना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और लास्ट पॉइंट जो महा जबरदस्त है सर, कि आरसीएम को आरसीएम की तरह करना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आरसीएम सर। हाँ शर्मा सर, अनम्यूट आपको ऑप्शन भेजे हैं। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। सभी के प्रति धन्यवाद का भाव रखिए। यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है सर, और इस पॉइंट को अपने गुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का एक सत्यांश ग्रंथ है, उसमें भी मैंने पढ़ा था, उसमें भी वही लिखा था
कि तुम दूसरे से जैसा पाने की इच्छा रखते हो, दूसरे को वैसा ही देने की चेष्टा करो, स्वयं ही सभी तुम्हें पसंद करेंगे, प्यार करेंगे। तो यह बहुत ही महान चीज है सर। जय आरसीएम। अगेन लालचंद सर, उमरगांव। ऑप्शन भेजे हैं लालचंद सर, अनमुट का जय ऑप्शन भेजे हैं आरसीएम आप। सर, सभी गुरुजन को। जयसिंह सर। सर आज का जयसिंह। पॉइंट तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा सर कि अपने फील्ड में सबसे बढ़िया है सद्भाव, धन्यवाद। कहीं भी अपने से छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, किसी के साथ अगर हम धन्यवाद के नियम से चलेंगे तो हमारा व्यवहार तो बनेगा। बिजनेस ज्वाइन करे नहीं करे उसके मन की पसंद, लेकिन ये अपना सद्भावना, अपना धन्यवाद, सबको आशीर्वाद की तरह आप लेना चाहिए और सबको अपने स्वरूप में उनको बढ़िया से बढ़िया रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आने वाले समय में हमको कभी भी याद करेगा। नहीं भी याद करेगा, कम से कम ये समझेगा कि अपनी पर्सनालिटी उसको दिखाएंगे तो उसको ये मालूम रहेगा कि हाँ, कम से कम कुछ नहीं हुआ तो हमारा रिस्पेक्ट करके गया आदमी। दूसरा शब्द सर, अपना काम जो है हम आरसीएम की तरह अपना काम, अपने भोजन, जैसे अपने जीने के लिए भोजन अपने लिए करते हैं, इसलिए आरसीएम हमें अपने लिए ही करना है। उसी तरह सर बहुत बढ़िया रहा कि एक बीज कैसे छोटा अपने अस्तित्व को बदल के अपना रूप धारण करता है, वैसे हमको भी धीरे धीरे बदलना चाहिए। अपने विश्वास को आरसीएम के प्रति खूब अच्छी तरह निष्ठा भाव से करना चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। अगेन जितेंद्र सर, जितेंद्र कुशवाहा सर, भोरे से, शाम भोरे। जी। जय आरसीएम सर, सभी गुरुजनों को जय आरसीएम। और बहुत ही शानदार तीनों पॉइंट रहा सर, मैंने भी नोट किया है। पहला है सर, सभी के प्रति धन्यवाद का भाव रखें। और दूसरा है एक बीज की तरह बनिए। और तीसरा है आरसीएम को आरसीएम समझकर ही काम करना है सर। ये सभी के प्रति धन्यवाद का भाव रखें सर, ये बड़ा जबरदस्त है। हम लोगों को सभी के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। और सर एक बात बोले इसमें कि कुछ लोग आते ही हैं कुछ अच्छे लोगों को लाने के लिए, तो ये सर हमारे साथ भी हुआ है कि कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो खुद नहीं कर पाए, लेकिन उसमें से भी बहुत अच्छे लोग मिले हैं सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगेन रॉयल्टी अचीवर। जी सर। हाँ, को होस्ट हैं सर आप। थैंक यू जायसवाल सर। जी सर। सभी साथियों को जय आरसीएम, सर को प्रणाम। तीन जो गुरु मंत्र मिला सर, ये जबरदस्त है सर, तीनों के तीनों। और उसमें से सभी के प्रति धन्यवाद का भाव जो सर बहुत जबरदस्त है सर। यही होता है कि हम लोग जब कभी किसी से समय लेकर के, डेट लेकर के किसी के पास जाते हैं, तो वहाँ पे व्यक्ति उस परिस्थिति पे हो सकता है कि प्रोडक्ट नहीं लेता है, लेकिन हम उनको सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। तो फिर कभी हम अगेन वहाँ पे जाते हैं तो हो सकता है सर अच्छा वो वाला प्रोडक्ट दे दीजिए। तो ये धन्यवाद का भाव सर बहुत बड़ा काम करता है। थैंक यू सर। ओवर टू जायसवाल सर। वेलकम सर। अगेन कन्हैयालाल सर, रॉयल्टी अचीवर हम लोग के बीच में। जी, को होस्ट हैं सर साहब। थैंक यू सर। और आज का बहुत शानदार तीनों टॉपिक रहा। अगर बहुत ऊंचाई पे जाना है तो तीनों टॉपिक को मजबूती से अक्षरशः पालन करना होगा, और नहीं तो फिर कहानी कब आए और कब गए पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू सर, बहुत शानदार। आज अरविंद सर के लिए जोरदार ताली हम चाहेंगे। और सभी गुरुजनगण उपस्थित साथियों को जय श्री। थैंक यू। ओवर। अगेन उदय प्रजापति सर, वाराणसी से। हाँ सर, जय आरसीएम। आवाज आ रही सर? यस सर, यस सर। नाम उदय प्रजापति, बेसिकली चंदौली ग्राम मिलिया से हूँ। और आज सर की बातों से मुझे एहसास हुआ, और ये सीखना चाहिए हमेशा कि हमेशा गतिमान स्थिति में रहो। जैसे अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, और दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल नहीं सकते हो तो रेंगो। ये हमेशा गति आपके पास होनी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे को
1-2 साल भेजते हैं स्कूल में और उसको आता नहीं है तो फिर हम उसको दूसरी दिशा की तरफ भेजने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें उसके प्रति धन्यवाद ना करने की इच्छा होती है कि अब इसको दूसरी लाइन में दे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा स्कूल में भेजते रहना चाहिए और उसके प्रति धन्यवाद करना चाहिए कि चलो कम से कम जा तो रहा है। ऐसा अपने पास मतलब वो धन्यवाद उसके प्रति हमेशा व्यक्त करना चाहिए पूरे परिवार के साथ। तो ये सारी चीजें हमेशा रेगुलर होता रहेगा तो उस स्थिति में वहां तक पहुंच जाएगा और वो शिक्षा ग्रहण कर लेगा। इसी तरह जिस भी फील्ड में रहें लगातार लगे रहें। जय आर्सिन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अगेन हम लोग की छोटी सिस्टर है सिंपल चौरसिया जी, सिंपी चौरसिया जी। जी सिंपी जी। थैंक यू सर। जय आरसीएम सभी लोगों को, गुरुजन सभी गुरुजन को। सर आज का सर तीनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही अच्छा रहा और हमारा व्यवहार ही लोगों को जोड़ता है, हमारा व्यवहार ही लोगों को जोड़े रखता है और हमें सबके प्रति, हमसे छोटे हो या बड़े हो, हमको सब के प्रति सम्मान और प्रेम व्यवहार का भाव रखना चाहिए और जैसा कि आरसीएम में मिलता भी है सम्मान बहुत ज़्यादा। थैंक यू सर। ओके ओके सिंपल जी। अगेन हम लोग के बीच में रॉयल्टी कीपर हैं राकेश सर फ्रॉम चंदौली। वेलकम सर। साथियों नमस्कार। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह आपकी चंदौली से है और जैसा कि आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, वाकई में ये जादुई सेंटेंस हैं। ये अगर आप कि कोई भी अपने व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है तो वो बहुत आगे जा सकता है। सभी के प्रति धन्यवाद का भाव रखना, एक बीज की तरह रहना, अपने आप को रखना और आरसीएम को आरसीएम समझ के करना, ये सब तीनों वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसको चल लेके सर अरविंद सर के लिए एक जोरदार ताली चाहेंगे सर। धन्यवाद। ओके सर, ओवर टू यू। हाँ थैंक यू राकेश सर, बहुत ही शानदार रहा सभी लोगों का रिव्यू। दोस्तों अभी मुझे एक घटना याद हो गया पिछले महीने का। अभी हिमाचल प्रदेश में अभी हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया है और वहाँ पे जो सीनियर व्यक्ति रहे नथुनी यादव सर, वो एक व्यक्ति से हमें मिलवाने के लिए ले गए और जो पेशे से डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छा उनका प्रैक्टिस चलता है। इत्तेफाक से हम लोग मिलने के लिए गए, उनके क्लिनिक के सामने गए और अचानक अरविंद सर का फोन आ जाता है। हम बात करना शुरू कर देते हैं और नथुनी यादव सर उस व्यक्ति से केवल बात करते हैं समय लेने के लिए कि सर समय अपना दीजिए और थोड़ा सर आए हुए हैं, आपसे मिलना है, आपसे मिलवाते हैं, जो पीछे चर्चा किए थे। और वो आदमी बार बार यही कह रहे हैं कि सर हमारे पास समय नहीं। और करीब इसमें 5-7 मिनट बीत गया और मेरा नजर गया नथुनी सर के ऊपर कि सर 5-7 मिनट से क्या कर रहे हैं, देखे खड़े हैं क्लिनिक के बाहर उनके। और हम गए तो बस उनको नमस्कार किए, सर नमस्कार, आर जायसवाल वाराणसी से। और सर चलिए आपने 7 मिनट भी आप केवल नहीं कहने में भी बोले, तो ये भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे। इतना कहना वो आदमी इतना प्रभावित हुआ, बोला कि नहीं नहीं सर, जब आप इस तरीके से कह रहे हैं तो आइए बैठिए। और वो आदमी बैठा, उसकी बातों को हमने कम से कम आधे घंटे सुना उनकी बातों को, और उसके बाद हमने अपनी बात रखा, प्लान दिखाया। तो आदमी बोला कि ठीक है सर, अब नेक्स्ट टाइम जब भी आइएगा ज्वाइन करेंगे हम। और वो व्यक्ति आने वाले मतलब 4 दिनों के बाद, यानी इस महीने पिछले महीने क्लोजिंग वाले दिन वो व्यक्ति शुरुआत किए और मतलब नथुनी यादव सर को फोन करके बुलाए, शुरुआत किए और पहला शुरुआत ही 2500 पीवी से किए। और ये जो सर ने वर्ड यूज किया, मैजिकल वर्ड, कि सामने वाले को धन्यवाद का भाव रखिए, और ये वाकई सेंटेंस बहुत ही जानदार है। थैंक यू सर। और अगेन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं कॉल करता हूं अरविंद सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। सभी साथियों का विचार बहुत ही शानदार आया। और देखिए इस ट्रेनिंग का महत्व सिर्फ इतना है कि एक बहुत अच्छी लाइन कही जाती है कि जब तक आपकी मन स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक वस्तु स्थिति ठीक नहीं हो सकती। तो भाई आपके बाहर क्या चल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपके अंदर चल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में भी कामयाबी का ये बहुत ही मूल रहस्य है। तो इस बिजनेस में कहते हैं ना कि नजर को बदलेंगे तो नजारे अपने आप बदल जाएंगे। तो इस पे एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपके साथ रखना चाहूँ कि ये आज का जो ट्रेनिंग रहा तो आपको मैसेज गया कि यार 6 बेसिक पे बातचीत करना है। तो आप कहेंगे सर 6 बेसिक पे बातचीत ना करके ये क्या बातचीत कर रहे हैं। तो आज पहले नजरिया सही करने के ऊपर बातचीत हुआ है कि जब तक नजरिया ठीक नहीं हुआ तब भी कुछ भी चीज हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज एक कहानी है कि एक इलाके का बहुत बड़ा सेठ था, मतलब बहुत धनी आदमी थे, और वो व्यक्ति
लगातार अपने बिजनेस में उसने क्या देखा कि उसका बिजनेस में नुकसान होना चालू हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी बहुत आपके समझ में आएगी और इसका मैसेज बहुत बड़ा है। तो उनके बिजनेस में वो लगातार नुकसान होने लगा, लगातार नुकसान होने लगा। तो हुआ क्या क्या, पास के गांव में एक बहुत बड़े आध्यात्मिक कोई व्यक्ति आए थे, कोई संत आए हुए थे। तो किसी ने उनको सलाह दिया कि भाई उनसे जाके अपना हाथ तो दिखलवाइए, थोड़ा पूछिए कि क्या दिक्कत है, इतना नुकसान क्यों हो रहा है बिजनेस में, व्यवसाय में। तो वो व्यक्ति उनके पास गया और बहुत ही आदर भाव के साथ उनको आमंत्रित किया कि महाराज हमारे घर पे आप पधारिए और हम आपका कुछ सेवा भाव करना चाहते हैं। तो शाम के टाइम पे जब वो महाराज आए वहां पे, तो वो देखे कि सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही था, बहुत सेवा भाव की सब कुछ की। तो बोले कि हमें कुछ रास्ता बतलाइए कि मैं क्या करूं। तो एक लाइन बोले, क्या बोले कि आज से आप सिर्फ हरा देखिएगा। क्या बोले उसको कि आज से आप सिर्फ हरा देखिएगा। तो वो आदमी को लगा कि यार हरा देखिएगा ये क्या होता है, लेकिन वो उनकी बात मान लिया। तो उसने सबसे पहले अपने घर को हरा हरा कलर करवा दिया। क्या करवा दिया? हरा कलर करवा दिया। पत्नी को बोला कि तुम जो साड़ी पहनोगे वो भी तुम हरे कलर की पहनोगी, खुद हरा पहनने लगा। दूध वाले को बोला कि भैया दूध में हरा रंग डाल के लाना तुम, मतलब सब कुछ हरा हरा। तो जब वो करने लगा तो क्या हुआ कि संयोग से वो तुक का काम कर गया और उसके बिजनेस में बढ़ोतरी होने लगी, यानी इसको प्रॉफिट होने लगा। लेकिन अब चूंकि वो हरा हरा हर जगह देख नहीं सकता था, तो उस व्यक्ति के मन में डर आ गया कि अगर मैं घर से बाहर गया और हरा के अलावा कुछ और देखा तो शायद मेरे बिजनेस में फिर नुकसान होने लगेगा। और इस चिंता में वो व्यक्ति बेड पे गिर गया, मतलब बेड पे पड़ गया, बीमार हो गया और मरणासन की स्थिति में आ गया। तो किन्हीं जानकार की वजह से उस महात्मा को वापस से बुलाया गया कि यार वही बताए थे, इतना प्रोग्रेस हुआ, फिर ये व्यक्ति आज देखिए मरने की स्थिति में आ गया। तो फिर जो महात्मा आए उनके दरवाजे पे आए तो बोले यार मैंने तुमको हरा हरा देखने के लिए कहा था, हरा करने के लिए थोड़ी कहा था। ध्यान से पकड़िए वर्ड क्या बोला जा रहा है। मैंने आपको हरा हरा देखने के लिए बोला था, हरा करने के लिए नहीं बोला था। हरा देखने के लिए तुम हरे रंग का चश्मा भी लगा सकते थे। यानी हम दुनिया को बदलने चले हैं कि वो हमारा डाउनलाइन प्लान दिखाने लग जाए, वो हम वहां पे टाई पहन ले, सूट पहन ले, सबको करने के चक्कर में पड़े हैं, अपना नजरिया चेंज नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आज जो टॉपिक रहा उस टॉपिक का मूल उद्देश्य यही है कि जब तक आप अपनी मनस्थिति को ठीक नहीं करेंगे तब तक वस्तु स्थिति ठीक होने वाली नहीं है दोस्तों। और आज इस बिजनेस में बहुत सारे लोग सालों बिता देने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने फॉर्मेट पे चलते हैं, अपने अनुभव के हिसाब से करते हैं। जबकि सुजीत सर की ट्रेनिंग में बात बताई गई कि इस बिजनेस में कामयाबी अपनी शर्तों पे नहीं, कामयाबी कामयाबी के शर्तों पे चलने से ही आएगी आपको। अगर आपको ये बात बताई गई कि धन्यवाद का भाव रखना है तो दोस्तों ये आपके आम जीवन में भी बहुत काम आने वाला है, लेकिन आरसी में इसका बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा। अगर ये बात यहां बताई गई कि आपको एक बीज की तरह रहना है, आप भले स्टार भी बन जाइए। आज भी मैं देखता हूं कि सुजीत सर से जब हम किसी को मिलवाने के लिए लेके जाते हैं बड़े फंक्शन में, बड़े सेमिनार में, है सफायर लेवल पे महीने की इनकम 10 से 15 लाख है दोस्तों, लेकिन आज भी बहुत ही विनम्र भाव से सामने वाले से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि कौन आदमी आज नया व्यक्ति आया है, कल वो हमारा भविष्य का डायमंड बन सकता है। कोई जानता थोड़ी नहीं भविष्य के गर्त में क्या है। तो इसलिए हर व्यक्ति के साथ आप अपना व्यवहार बहुत ही अच्छा रखिए, चाहे आपका लेवल कुछ भी हो, चाहे वो व्यक्ति रिक्शा ही क्यों नहीं चला रहा हो और आपसे मिल रहा हो। क्योंकि एक रिक्शे वाले का मित्र मर्सिडीज वाला भी तो हो सकता है, आपको थोड़ी पता कि उसकी दोस्ती किसके साथ में है। तो इसलिए बहुत ही अच्छे व्यवहार के साथ आपको लोगों से बातचीत करना चाहिए साथियों, और ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है। तो आज हमारे 6 बेसिक में पहला क्लू था ये, आप ही समझ लीजिए कि फिल्म दिखाने से पहले टीजर चला है, यानी वो बोलते हैं ना पहला टीजर चला है 2 मिनट का, और आपकी मनस्थिति का, आपके नजरिए को बदलने की बात यहाँ पे की गई है। तो इनका अपने जीवन में आप इंप्लीमेंट जरूर करिए, जो आपको बहुत काम आने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। 6 बेसिक का टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे, क्योंकि ये पहला क्लू था जो आपकी चीजों को बदलने का काम करेगा। लेकिन आज की मीटिंग पे अपने विचार रखने के लिए हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपना रिस्पेक्टेड रंजीत सर जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर आए और आज की मीटिंग पे अपना विचार जरूर रखें। आप सभी साथियों के ग्रैंड वेलकम के बीच में प्लीज वेलकम सर, बस जोरदार तालियां प्लीज। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। ओके, थैंक यू सर। आवाज आ रही सर? यस सर, यस सर आ रही। देखिए आज मैं अरविंद सर के उसी फ्लैट में बैठा हूं जिन्होंने आरसीएम के दम पे परचेस किया है गुजरात में, और मैं अभी गुजरात में हूं। आवाज आ रही क्लियर?
यस सर, आ रही। देखिए आज का जो ट्रेनिंग नहीं बोल सकते, ये ट्रेनिंग नहीं है, ये है मेरिकल वर्ड्स, जो कि जिंदगी बदल सकता है। जो 3 शब्द अरविंद जी ने जो आज कहा है कि ये 3 शब्द हमारी जिंदगी को बदल सकता है, वास्तव में ये जिंदगी को बदलता है। पहला ही इन्होंने कहा कि धन्यवाद का भाव होना चाहिए। देखिए इसके ऊपर में एक मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर बनी थी जो कई 100 करोड़ रुपए की इनकम कर दी, है ना। उस पिक्चर ने कई 100 करोड़ की इनकम किया, क्या अरविंद सर? यस सर, यस सर। वो भी धन्यवाद का भाव था, जब भी देना था। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोगों को इस भाव से देखते हैं, इस भाव से धन्यवाद करते हैं, तो बहुत आगे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि सतीश पंडित जी बोलते हैं कि आप किसी को भी प्लान दिखाने जाइए, आप किसी को भी प्लान दिखाने जाइए, आते वक्त वहां से उठने के बाद में एक चीज जरूर होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो ना हो, ज्वाइनिंग हो या ना हो, कुछ भी ना हो, एक चीज जरूर होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति ये बोले कि यार जो बंदा आया था ना, जो आदमी था आया था ना, उसका प्लान क्या था मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन आदमी जबरदस्त था। और ये कब होगा? जब हम धन्यवाद का भाव रखें। और सिर्फ ये नहीं कि हमको अभी सुन लिए और हम जाके धन्यवाद बोलना शुरू कर देंगे, नहीं, ये भाव होना चाहिए। भाव और बोलने में बहुत अंतर होता है। तो अंदर से जो भाव होगा ना, वो धन्यवाद का भाव होगा। तो अच्छे अच्छे लोगों को मैनेजर लेवल पे, क्लर्क लेवल पे, कितने लोगों को आप बिजनेस में लेकर आ सकते हैं साथियों। तो ये जरूर रखना है, इसको अपने जीवन में जरूर अपनाना है। ये लोक व्यवहार का काम है। और कहते हैं कि जो पब्लिक डीलिंग हम करते हैं, हम पब्लिक सेक्टर में जब काम करते हैं, तो उसमें हमारा ये लोक व्यवहार है, ये सबसे ऊपर रहता है। मैंने इस बिजनेस में बहुत नुकसान किया है इसके वजह से, क्योंकि हमारा कभी ये फील्ड ही नहीं रहा। और हमने इस बिजनेस में बहुत नुकसान किया, अच्छे अच्छे लोगों को खो दिया, अच्छे अच्छे लोगों को हमने इस बिजनेस में गंवा दिया। और जब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, मेरी गलती थी और मैंने ये नहीं करना था, अगर मैं इसको अगर अलग भाव से देखता, तो शायद वो व्यक्ति हमारे बिजनेस से नहीं गया होता। और जब मुझे महसूस हुआ, तो फिर मैं इस पैटर्न पे आया कि नहीं, हमको ये काम करना चाहिए। और देखिए होती है, गलतियां होती है, सबसे होती है, लेकिन इसको हमेशा सुधारने का प्रयास करना है, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में बात करना है। तो हम 100% आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा भाव रखिए, उस व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करे न करे कोई मतलब नहीं, आप जरूर एक बार धन्यवाद का भाव जरूर करके आइए। दूसरा सब सर ने कहा कि एक बीज की तरह रहिए। देखिए कामयाबी पाने के लिए ना समर्पित होना पड़ता है, डूबना पड़ता है, डूबना पड़ता है सर। किसी भी काम को अगर आप पाना चाहते हैं, तो उसके अंदर डूब जाना होगा, लीन हो जाना होगा। थॉमस एडिसन ने जब कहा कि मैं दुनिया का दूसरा सूरज बनाऊंगा, दुनिया जो एक सूरज जो रात दिन को जलता है, और मैं एक ऐसा सूरज बनाऊंगा जो रात को जलेगा, लोगों ने पागल बोला। लोगों ने उनके माँ बाप को सलाह दिया कि आप अपने बच्चे का दिमाग दिखलाइए, ये उल्टी सीधी बातें करता है कि मैं दूसरा सूरज बनाऊंगा। बहुत लोगों ने झाड़ फूक करवाया कि ये बच्चा पागल हो गया है। और बार बार थॉमस एडिसन बोलते थे कि मैं दुनिया का दूसरा सूरज बनाऊंगा जो रात को जलेगा। इस तरह से उन्होंने काम करना शुरू किया। फिर उनके घर वाले बोले कि यार तो लड़का लगता है खराब हो गया, तो किसी ने सलाह दिया कि आप शादी कर दीजिए तो ये सुधर जाएगा। शादी भी उनकी हो गई। लेकिन वो क्या करते थे, वो दिन भर वो लैब में रहते थे, समर्पित थे उसके प्रति, बल्ब बनाने के प्रति वो समर्पित थे। अब वो जाके लैब में रहते थे, धीरे 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 वो 10,000 बार फेल होने के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। 10,000 बार फेल होने के बाद क्यों कर पाए? क्योंकि वो उसके प्रति समर्पित थे, उसके अंदर डूब गए थे, उसके अंदर लीन हो गए थे। और कहा जाता है कि जिसके अंदर ना आप लीन हो जाएंगे ना, आप भगवान को उतार देंगे सर, भगवान को नीचे उतार सकते हैं अगर आप समर्पित हो जाए, इतनी बड़ी ताकत है। तो बीज की तरह रहने का मतलब है कि समर्पित हो जाना। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया, जब उसका इंटरव्यू हुआ और पूछा गया थॉमस एडिसन से कि थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल होने के बाद भी आपने बल्ब बनाया कैसे, कहां से प्रेरणा मिली, कहां से ताकत मिली? यहाँ तो 2-4 बार फेल होने के बाद आदमी सब छोड़ देता है कि ये लो अपना 2 लोगों को प्लान दिखाएगा, 3 लोगों को प्लान दिखाएगा, बोले यार ये सब बेकार काम है, ये झोला लो, अभी मुझे आरसीएम नहीं करना है। थॉमस से पूछा गया कि 10,000 बार फेल होने के बाद भी आपने बल्ब का आविष्कार कैसे कर पाए? थॉमस एडिसन ने बोला, देखिए कौन कहता है कि 10,000 बार मैं फेल हुआ? मैं फेल नहीं हुआ हूं। 10,000
वो तरीके मुझे पता है जिससे बल्ब नहीं बनता है। ये ताकत थी थॉमस एडिसन। क्यों बल्ब बना पाए? आज उन्होंने रात का सूरज बनाया कि नहीं बनाया? बल्ब बनाया। क्यों बनाया? इससे आज जो ट्रेनिंग जो अरविंद सर ने कहा, समर्पित हो जाना। जब थॉमस एडिसन समर्पित होके जब दुनिया का दूसरा सूरज यानी बल्ब का आविष्कार कर सकता है, जेम्स वाट समर्पित होके जब इंजन का आविष्कार कर सकता है, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने आविष्कार किया, और उसका एक ही कारण रहा है कि वो समर्पित हुए हैं। क्या हम अगर आरसीएम बिजनेस में 2-4 साल 5 साल अगर अपने आप को समर्पित कर लिए, अपने आप को यहाँ पे आरसीएम के रंग में अपने आप को रंग दिए ना, तो 5 साल के अंदर यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति टेक्निकल नहीं, रूबी होगा, स्टार रूबी होगा, और महीने की 5-5 लाख रुपए की इनकम होगा। समर्पित होना पड़ेगा, और इसका ट्रेनिंग का यही मतलब था, समर्पित हो जाइए, पागल बन जाइए, क्योंकि इतिहास पागल लोग ही रचते हैं, और पागल वही होता है जो बीज की तरह समर्पित हो जाता है सर मिट्टी। तो आरसीएम में उसी प्रकार से समर्पित होना है। और तीसरी बात सर ने कहा कि आरसीएम को आरसीएम की तरफ करिए। अभी क्रॉस लाइन की बात करें, कल की अगर मैं ताजा खबर बताऊं तो भिलाड में वंडर वर्ल्ड खुल रहा है, और वंडर वर्ल्ड खुल रहा है, और वहां पे कंपनी का रैक आया, और कंपनी के रैक में एक आता है टेबल, वो जल्दी कोई लगा ही नहीं पाता है, वो इंजीनियरिंग पता न कैसे है। हम लोग 2 घंटा परेशान हुए, और एक केमिकल इंजीनियर भी आए, वो भी परेशान रहे, नहीं बना। तो हमने सतेंद्र जी को फोन किया सिलवासा में, और एक अपने क्रॉस ग्रुप में है ब्रिज किशोर जी, उनको कार से लेके आए सतेंद्र जी कल भिलाड़ के अंदर में, और जो कि सतेंद्र जी की अपलाइन की दुकान है, लेकिन वो लेकर आए और वो बना कर गए। अगर ये अगर आरसीएम को आरसीएम की तरफ अगर नहीं करते तो क्या ये संभव था? कभी नहीं संभव था। तो आरसीएम को आरसीएम की तरफ देखिए। अरविंद जी की जो छवि बनी 15 दिन नागपुर में, जो उन्होंने ज्ञान केंद्र जो चलाया, जो छवि बनी, वो छवि आज भी है। आज भी वैसी छवि है, जो अरविंद जी की छवि है ना, वैसी छवि है जो आज उन्होंने 2000 मतलब आरसीएम 1 में उन्होंने बातचीत की। तो साथियों, आरसीएम की तरफ करेंगे ना, तो आरसीएम का झंडा जब लहरेगा ना, आरसीएम में जब पटाखा लहरेगा ना, तो हमारा ही नहीं, दुनिया में हर व्यक्ति का लहरेगा, और सबका लहरेगा, तो अपना भी बिजनेस बढ़ने वाला। साथियों, तो ये जो 2-3 टॉपिक थे ना, ये बहुत ही शानदार और बहुत जानदार, ये अपने को महसूस करने का समय है, इसको अंदर लेके जाने का है, और टेक्निकल बनने की प्लानिंग करिए, रोल्टी बनने की प्लानिंग करिए, और ये 3 शब्दों को जरूर अपने जीवन में अपनाइए। 100% कामयाबी होगी, क्योंकि हम लोग भी यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये 3 शब्दों का बहुत बड़ा रोल है। आज भी बहुत अच्छे लोग अपने साथ में हैं, ये 3 शब्दों का बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर की, आज की जो आपने टॉपिक दिया है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही रिजल्ट वाला ये टॉपिक है। इसको आप लोग जरूर लिख कर इसको पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़िएगा, 4 बार पढ़िएगा, तो ये अंदर तक जाएगा। उसके बाद जो अगला सेशन आएगा कल, 6 बेसिक, जो कहा जाता है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक रोड मैप होता है। आरसीएम में सक्सेस होने का रोड मैप होता है, जो 21 सीढ़ी है, 21 सीढ़ी है कामयाबी का, और वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जाएंगे, तो 21 सीढ़ी पार करने के बाद आप करोड़पति नहीं अरबपति बन सकते हैं। तो उसमें से 6 सीढ़ी की बात है, जो 6 बेसिक, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, अरविंद सर कल उसके ऊपर बातचीत करेंगे, और हम लोग मॉर्निंग सेशन में आएंगे सारे। तो मेरी बात यहाँ खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक को हैंडओवर करते हैं अरविंद सर। जय हर सिंह। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार ताली चाहेंगे सर के बहुत ही अमूल्य विचार के लिए। और नहीं सर, बस आपका आशीर्वाद ऐसे है, और हमारी पूरी टीम मतलब तैयार है कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन मैं एक सिंपल सी बात करना हूँ कि आप 56 प्रकार का भोजन बना लीजिए, तो जितना इंपॉर्टेंट तेल रखता है उतना इंपॉर्टेंट मसाला भी रखता है, उससे भी ज्यादा महत्व नमक रखता है। यानी हर व्यक्ति का अपना महत्व, इसलिए किसी को छोड़ना नहीं है। जीरा तड़का का जितना महत्व है ना, तो तेज पत्ता का भी वही महत्व है। तो हर चीज चाहिए। अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज बनाना है, एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी व्यक्तित्व बनना है, तो आपको हर वो चीज जरूर सीखना चाहिए जो इस बिजनेस में आपके आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है दोस्तों। तो आज का मुख्य स्थिति यही रहा, मुख्य टॉपिक ये रहा कि हम सभी साथी इस बिजनेस में बहुत तेज गति से आगे बढ़े। आज की मीटिंग पे चूंकि समय हम लोग का हो चुका है, फिर भी 1 मिनट का विचार लेंगे। अवधेश सर हमारे बीच में है, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। बस एक ही चीज है, चूंकि सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो गया है, तो बस ये जो 3 चीजें सर ने आपने जो सर बताया है, और हम सभी लोग इसको अक्षर से फॉलो करेंगे। और मैं बस इसी उम्मीद के साथ में आज के प्रोग्राम को एंड करता हूँ। वापस
अरविंद सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। सभी साथियों के लिए खुशखबरी है अपने आरसीएम परिवार में। एक स्क्रीन शेयर करता हूं अभी, एक मिनट। शेयर हुआ तो उदय सर देखिएगा प्लीज। जी आ गया क्या? आ गया सर, आ गया। दोस्तों, हम सभी पूरी एक बार जोरदार ताली चाहेंगे। आज हमारे ग्रेट लाइफ लाइन में से विजय सर के माध्यम से, उनके टीम के माध्यम से गुजरात में एक और वंडरवल क्रिक का उद्घाटन होने जा रहा है, जो आज के ही दिन शाम 5 बजे रिस्पेक्टिव रंजीत सर के द्वारा होने जा रहा है। तो कहते हैं कि परिवार में कहीं आरसीएम बढ़ रहा है, यानी आप बढ़ रहे हैं, तो माहौल बन रहा है। और ये अच्छी खबर है कि भाई 15,000 में से एक और जुड़ गया, 15,001 वंडरवल क्लिक हो गया, यानी धीरे धीरे ये भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आज अब सभी साथी आज की मीटिंग में आए, और एक बार अगेन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विजय सर को और पूरे गुजरात एंड सराउंडिंग जो टीम के लिए, कि उनके बिजनेस को और गति देने के लिए एक